नाउ एक थियरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है, नंबर ऑफ कॉन्जुगेट, जिससे हम इजीली नंबर ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी क्लास में क्लास का ऑर्डर क्या है, यानी क्लास का जो क्लास ऑफ ए, कॉन्जुगेसी क्लास का जो है वो साइज क्या है, कॉन्जुगेसी क्लास का जो है कार्डिनैलिटी क्या है, वो फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस थियरम। सो दिस इज थियरम 24.1, number of conjugates of a, number of conjugates of element है, okay? So let G be a group, of course here let G be a finite group and A belongs to G, then the size of class of A is equal to index of centralizer of A in G। इस थ्योरम के आने से हम बता सकते हैं कि क्लास ऑफ ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। यानी हम ये बता सकते हैं इसमें, देखो कितना बड़ा इंफॉर्मेशन है। कोई पूछ रहा था एक बार मुझसे कि एसएन में या S4 या S8 में किसी में भी अगर आपके पास ग्रुप का एलिमेंट हो कोई, तो वो ग्रुप के कितने एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एग्जैक्टली ये थियरम जो है 24.1 बताएगा आपको कि ए के साथ ग्रुप के कितने एलिमेंट जो है वो कम्यूट करेंगे। ठीक है, तो क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू दिस इज द इंडेक्स ऑफ सी ए इन जी। अब सेंट्रलाइजर ऑफ ए तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो अगर फाइनाइट है, दिस इज फाइनाइट, इन द फाइनाइट केस द इंडेक्स ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ दिस सेंट्रलाइजर ऑफ ए। ठीक है, तो अगर आपको ग्रुप में वो एलिमेंट नंबर ऑफ वो एलिमेंट फाइंड आउट करने, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करने विच कम्यूट विथ दिस ए, तो जस्ट फाइंड द व्हाट इज द सेंट्रलाइजर ऑफ ए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए। सो अब इसको प्रूफ करना है भाई। जब भी आप इस टाइप के प्रूफ करते हो, यानी ऑर्डर अगर इक्वल दिखाना है, तो जस्ट डिफाइन ए मैप फ्रॉम यहाँ से यहाँ, है ना, फ्रॉम इस सेट से इस सेट में, और दिखा दो वो जो मैप होगा वो 1 1 एंड ऑन 2 होगा। इसको थोड़ा सा आप ऐसे कर लोगे ना, सेंट्रलाइजर ऑफ ए कर लोगे, तो सेंटर ऑफ जी क्लास ऑफ ए आप चेक कर लोगे, तो वहाँ पे तो क्लास ऑफ ए अगर फाइंड आउट कर पा रहे हो आप, डायरेक्ट भी हो रहा है ना हमें, क्योंकि वो एलिमेंट कम्यूट करे, हमें वही तो बताना था उसमें। डायरेक्ट ये भी आप कर सकते हो या क्लास ऑफ ए के थ्रू भी आप कर सकते हो। ओके, मैं इसको क्लास ऑफ ए अपॉन में समझ रहा हूँ। ठीक, यहाँ है। ओके, करेक्ट। ठीक, अब यहाँ पे इंडेक्स ऑफ सी ए इन जी। ठीक, तो इसको हमने ये लिख दिया। ठीक, ना इसका प्रूफ जब आप करोगे, जस्ट आप पहले तो एक सेट कंसीडर कर लो, क्योंकि ये जो सेट होगा ये क्या है एक्चुअली में, ये सेट जो है दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट ऑफ सी ए इन जी है ना। तो आपको क्लास ऑफ ए का स्ट्रक्चर भी पता है वो कैसे लिखते हो, और सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट ऑफ सी ए इन जी भी आपको पता है कैसे लिखते हो। तो कंसीडर ए सेट एस इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट ऑफ सी ए इन जी। ये कर लिया, दिस इज द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट, सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ सी ए इन दिस सेट। तो आपने ये सेट कंसीडर कर लिया, तो एक सेट मेरा सी ए, एक एस है, तो इसकी जो कार्डिनैलिटी होगी वही आपका इंडेक्स ऑफ सी ए इन जी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यर दिस इज नथिंग बट द इंडेक्स ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन जी होगा। सो इसके लिए आप क्या कर लो, डिफाइन ए मैप एफ फ्रॉम एस टू क्लास ऑफ ए। तो आपको पता है एस में कैसे एलिमेंट है, जी सी ए टाइप के, और क्लास ऑफ ए में कैसे एलिमेंट है, जी ए जी इनवर्स टाइप के, है ना। तो आप पहले क्या करो, मैं नहीं कराऊंगा इसको, एफ इज वेल डिफाइंड। ठीक है, इसका रिवर्स एफ इज 1 1 एंड एफ इज ऑन 2। जैसे ही ये आपने शो कर देंगे तो आप बोलोगे भाई दिस एस इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ क्लास ऑफ ए, देयरफॉर
कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू दिस एस की वैल्यू इंडेक्स ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन जी। सो द थ्योरम इज प्रूव्ड हियर। हो जाएगा, है ना, कर लेंगे आप, बहुत ईजी है। अब देखो एक एग्जांपल ले लेते फिर आगे करते हैं हम। एग्जांपल एक ही लेते हैं एग्जांपल। सपोज जी मेरा है Q8 क्वार्टरनियन ग्रुप। तो अब देखो इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, क्लास ऑफ, ये कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए। अब देखो तीन हमारे पास अलग अलग सेट है, तो दो, अगर कोई दो का भी ऑर्डर आपको पता चल जाएगा, थर्ड का अपने आप पता चलेगा, है ना। यहाँ पे यही है, ये थियरम्स की एडवांटेज यही है कि अगर दो का ऑर्डर या दो की कार्डिनलिटी अगर आपको पता चल जाएगी, थर्ड की अपने आप पता चल जाएगी कितनी होगी। तो सपोज मैंने क्या किया, फर्स्ट सेंट्रलाइजर ऑफ 1, सेंट्रलाइजर ऑफ -1 फाइंड आउट किया, सेंट्रलाइजर ऑफ i, सेंट्रलाइजर ऑफ चलो i, j एंड k, ये फाइंड आउट किए मैंने। आप सभी एलिमेंट के मैं सेंट्रलाइजर फाइंड आउट कर सकता। तो जब 1 किया तो Q8 के वैसे एलिमेंट लो जो 1 के साथ कम्यूट करेंगे, सो ऑल, है ना। यहाँ पे भी पूरे i में क्या आएंगे, i से जनरेट हो, ये j से जनरेट हो और ये k से जनरेट हो, ठीक है, इस टाइप के आ रहे हैं। तो अब अगर हमें यहाँ पे इसको हमें निकाल दिया, तो अगर आपको क्लास ऑफ ए फाइंड आउट करना है, यानी क्लास ऑफ ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ 1, क्लास ऑफ 1, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, क्लास ऑफ -1 में तो 1 होगा, है ना। ये देखो ऑर्डर मैं इसका वो लिख रहा हूँ कार्डिनलिटी। तो क्लास ऑफ आयोटा में, ठीक है, यहाँ पे भी 2 एंड यहाँ पे भी 2, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, फिर अगेन ये जितना भी हम कर रहे हैं एक्चुअली में फाइनल में लास्ट में हम क्या लिखेंगे, द क्लास इक्वेशन ऑफ द ग्रुप। तो ये जो थ्रू आउट कर रहे हैं हम, और थियरम ऑफकोर्स यहाँ पे पढ़ा हम, थ्रू आउट हम एक्चुअली द क्लास इक्वेशन ऑफ द ग्रुप ये लिखने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, अब हमने यहाँ पे इस थियरम में ये कहा है कि भाई अगर आपके पास सेंट्रलाइजर ऑफ ए पता हो आपको, तो आप क्लास ऑफ ए को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि क्लास ऑफ ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो मेन हमारे यहाँ पे क्लास ऑफ ए ही है, क्योंकि जब वर्ड क्लास लिखेंगे या द क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप लिखेंगे, उसमें हमें चाहिए द कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ एलिमेंट कितना होगा, बस ये चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास इस थियरम से प्रीवियस जो 24.1 थियरम है, उससे आप क्या बोल सकते हो, अगर हमें भाई सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट की कार्डिनलिटी पता चल जाए, तो हम इजीली क्लास ऑफ एलिमेंट की कार्डिनलिटी बता सकते हैं उसकी हेल्प से, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया, वहीं से लिखा है हमने, और दिस इज नथिंग बट ए इंडेक्स ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ 1, इंडेक्स ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ 1 इन जी, है ना, सेंट्रलाइजर ऑफ 1 इन जी, इंडेक्स ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ 1 इन Q8, यानी Q8 ऑर्डर ऑफ Q8 अपॉन ऑर्डर ऑफ Q8 1 आया, ऑर्डर ऑफ Q8 यानी 8 अपॉन 8 1 आया, 8 अपॉन इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, इसका ऑर्डर कितना है 4 है, तो 8 अपॉन 4 2 आया यहाँ, सिमिलरली ये। तो ये हम इजीली लिख पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस थियरम। नाउ एक रिजल्ट, स्मॉल रिजल्ट 1, चलो नेक्स्ट पेज में, रिजल्ट 1 सिंपल। रिजल्ट 1 कहेगा भाई अगर जी फाइनाइट है, इफ जी इज फाइनाइट, if Z is finite, then the cardinality of class of element always divide order of group, ठीक है। जस्ट इसी थियरम से, क्योंकि हम देख पा रहे हैं ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए इज नथिंग बट इंडेक्स ऑफ सी ए इन जी, तो वहाँ पे क्लास ऑफ ए ऑर्डर ऑफ क्लास या कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ ए क्या आ रहा है, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए। तो एक्चुअली सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, तो इट मीन्स यहाँ पे क्लास ऑफ ए का ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अब हम सेकंड रिजल्ट, रिजल्ट 2 एंड ओके, फॉर एनी फाइनाइट ग्रुप जी,
ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू सम ऑफ, देखो क्लास ऑफ ए क्या होता है, देखो क्लास ऑफ ए जो है एक्चुअली यहाँ पे क्लास ऑफ ए हमने बनाया है फ्रॉम द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी, रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेट एलिमेंट है ना, वहाँ पे रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी, तो रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी जो है इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है। देयरफॉर जो क्लास ऑफ ए होता है वो हम डिफाइन करते हैं हाँ किस तरीके से, जी ए जी इनवर्स सच दैट जी बिलोंग्स टू जी टाइप से। और जब भी क्लास होता है और ऑफकोर्स ये एलिमेंट किसके, ग्रुप के, तो ये जो क्लास होगा ऑफकोर्स ग्रुप को ये जो क्लास ऑफ ए यानी जो रिलेशन होगा ऑफकोर्स ग्रुप के जो भी ऑर्डर है उसको या ग्रुप को पार्टीशन कर रहा होगा, ठीक है। जब भी हम इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन करते हैं सो इट विल बी पार्टीशन, तो ग्रुप को पार्टीशन कर रहा होगा। तो पार्टीशन जब कर रहा होगा तो अगर मैं डिस्टिंक्ट ऑल क्लासेस में लिख लूँ, ठीक है, तो अगर मैं इनका यूनियन ले लूँ तो इट विल बी ऑलवेज, इट विल बी जी क्लास ऑलवेज जी। अब मैं इनको जब कार्डिनल की सेंस में कहूँ तो ऑर्डर मतलब कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ A1 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ A2 एंड सो ऑन करूँगा तो इसका जो सम होगा वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। तो जब क्लास ऑफ A मैं कर रहा हूँ A बिलोंग्स टू G तो ये ऑलवेज इसके इक्वल होगा फॉर डिस्टिंक्ट क्लास, फॉर डिस्टिंक्ट क्लास, तो फॉर ऑल डिस्टिंक्ट क्लास या फॉर ऑल क्लास ऑफ एलिमेंट इन G, तो सभी क्लास के लिए अगर मैं इनको सम करूँगा तो ये ऑलवेज ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आएगा। एंड हियर अब मैंने ये क्लास ऑफ ए जो है ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, तो क्लास ऑफ ए क्या आया है बाय द लास्ट थ्योरम 24.1 थ्योरम से, इट विल बी द ऑर्डर ऑफ या इंडेक्स ऑफ सी ए इन जी, ठीक है, वेयर जो एलिमेंट ए होगा वन एलिमेंट ए इन द सिंगल क्लास ए, जो A1 सपोज ए मैंने किया, ए कोई ले रहा हूँ मैं क्लास ऑफ ए में, तो क्लास ऑफ ए डैश में ये एलिमेंट नहीं आएगा, है ना, यही एलिमेंट क्लास ऑफ ए डैश में नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सम किया है, ये हमें देखने वाली बात है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम वेयर द सम रन्स ओवर वन एलिमेंट ए फ्रॉम ईच कंजुगेसी क्लास ऑफ जी, तो आप समझ जाएंगे ये। यहाँ पे जब मैंने इंडेक्स ऑफ सी ए इन जी लिखा है इट मीन्स द सम ऑफ दिस क्लास, और यहाँ पे सम ऑफ दिस क्लास लिखा है इट मीन्स द these are the different या distinct class of this distinct class of element और this is the distinct class of group G, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो हम थोड़े थोड़े करके हम क्लास इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, द क्लास इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं हम। हाउ टू राइट द क्लास इक्वेशन वो अलग बात है, लेकिन अब धीरे धीरे जो है हम आगे आगे जाके जैसे थ्योरम करते करते जाएंगे एक्चुअली द क्लास इक्वेशन में हम कन्वर्ट करेंगे। एक्चुअली द क्लास इक्वेशन क्या होता है कि ग्रुप के ऑर्डर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। ग्रुप के ऑर्डर, सपोज ग्रुप का ऑर्डर है 8 है, ग्रुप का ऑर्डर 8 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 का क्या क्लास इक्वेशन ये है, इस टाइप से हमें जाना है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जब भी ये लिख रहा हूँ ये होता है ग्रुप का ऑर्डर, लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते हैं ग्रुप का ऑर्डर एंड राइट हैंड साइड में हम लिखते हैं क्लास का ऑर्डर, तो लिखते ही है ना। तो लेकिन वो टेक्निक होता है लिखने का एक कि क्लास का जो ऑर्डर है वो हम किस सेंस में लिख के, तो एक्चुअली में ये जो जी है इसी को हम क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप जी कहते हैं। दिस इज द क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप, ठीक है। लिखने का जस्ट यही टेक्निक नहीं है, तो आगे भी आके आएगा ना, ऑफकोर्स है यही। तो हम कैसे लिखेंगे उसको ये हम आगे देखेंगे। तो आप देखते ही बता पाओगे, फिर जैसे ही आपको ये दिया होगा आप देखते ही बता पाओगे हाँ ये भाई मतलब ग्रुप का क्लास इक्वेशन हो सकता है और ये नहीं हो सकता। तो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये दे देते और आपसे पूछते हैं कि भाई कौन सा होगा, तो अगर सिंगल करेक्ट आंसर होगा तो उसमें ये होगा कि तीनों ना होने वाली कंडीशन दी होगी आपको, तो आपको सोचना है ना होने की क्या कंडीशन है, तो उनको डिस्कार्ड करो, जो बचेगा फिर उसी को लगाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास इक्वेशन का। एक्चुअली हम स्टार्टिंग कंजुगेसी
कंजुगेट एलिमेंट से लेके अभी तक जो है वही टेक्निक फाइंड आउट कर रहे हैं कि हाउ टू राइट ए क्लास इक्वेशन। क्लास इक्वेशन को हम कैसे लिखे।